Hello everyone. Now today we are going to see this super mesh analysis. Okay, last time we have seen the problem based on mesh analysis. Now what does mean by super analysis? How they solve the problems of super analysis. So super mesh का मतलब क्या है? Super mesh is nothing but if current source branch is in between two loops, then it is example of super mesh analysis. For example, this is a current source branch. This current source branch is common between these two loops. Okay, so it is in between two loops. So therefore, this is an example of super mesh analysis. Here, this is a current source branch. इसके सीरीज में रजिस्टर रहेगा तो भी करंट सोर्स ब्रांच हो गया वो. करंट सोर्स ब्रांच के if the current source branch is common between two loops, then it is example of super mesh analysis. ओके दो लूप के बीच में अगर आप लोगों का करंट सोर्स आ रहा है तो सुपर मेश एनालिसिस का प्रॉब्लम होता है. ओके तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम वन बाय वन. प्रॉब्लम नंबर 4. ओके तो विल असाइन दी क्लॉकवाइज मेश करंट. मेश एनालिसिस से सॉल्व करना है तो ऐसा क्लॉकवाइज मेश करंट असाइन किया. ओके अभी सुपर मेश का प्रॉब्लम है ये. तो ये सुपर मेश का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए व्हाट इट इज, दिस कॉमन करंट सोर्स जो दो लूप को कॉमन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन करंट सोर्स. Common current source gives us one equation. Okay, gives us one equation. What is this equation? is इस पर से इक्वेशन क्या मिलेगा in terms of I1 I2. So ये डायरेक्शन किसका है? I2 का है. तो 2 is equal to I2 minus I1. तो हम लोग बोलेंगे I2 minus I1 equal to 2. Okay, because ये डायरेक्शन I2 का है. ये डायरेक्शन किसका है देखने का? ये डायरेक्शन I2 का है तो I2 मस्ट बी हायर देन I1 एंड इसलिए हम लोग बोलते हैं I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 2. मतलब दिस इज माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2. ये पहला इक्वेशन हो गया. ओके अदर इक्वेशन ऑब्टेन इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग KVL टू सुपर मेश. अप्लाइंग KVL टू सुपर मेश. ओके सुपर मेश कैसा फॉर्म होगा? तो ये करंट सोर्स निकाल दिया तो दो लूप्स एक लूप में कंबाइन हो गया, कॉल्ड एज ए सुपर लूप. तो सुपर लूप मतलब ये आउटसाइड लूप. ये करंट सोर्स निकल जाएगा तो ये दो लूप कंबाइन हो गया. छोटा लूप का दो लूप का एक बड़ा लूप हो गया एंड दैट इज वी कॉल्ड एज अ सुपर लूप और सुपर मेश. तो ये जो आउटसाइड लूप है उसको KVL लगाना है आपको. तो उसको KVL लगाते हम लोग तो व्हाट इट इज 10 माइनस 20 I1 सॉरी 2 माइनस 2I1 माइनस 3 I2 करंट फ्लो रहा है इसमें अभी माइनस 3I2 माइनस 5I2 इक्वल टू 0. ऐसा KVL लगाया आउटसाइड लूप को जिसको सुपर मेश बोल रहे हैं हम लोग. isn't it? तो दिस इज 10 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 5 प्लस 3 इज 8I2. दिस इज इक्वेशन 2. ओके सो सॉल्विंग 1 and 2 you'll get I1 and I2. बुझ रहा है ऐसा है isn't it? ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे कि एलसीसी से आपको मिलेगा I1 I2. ओके इक्वेशन सॉल्व करना आंसर लाना आपका काम है अभी. ओके यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. ओके देन नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5. ओके इट्स 3 लूप है इसमें. सो लेट अस से दैट दिस इज अ करंट I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3. ओके तो हियर अभी 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन कैसा मिलता है वो देखना है आपको. ओके तो पहले तो ऑब्जर्वेशन 3 लूप है. आउटसाइड ब्रांचेस में कोई करंट सोर्स आ रहा है क्या? तो ये आउटसाइड ब्रांच है, ये आउटसाइड ब्रांच है, ये आउटसाइड ब्रांच है. तो इसमें करंट सोर्स आ रहा है तो I3 का वैल्यू तो आपको डायरेक्टली मिल रहा है. I3 इज इक्वल टू माइनस 2 एम्पियर बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में I3 ऐसा जा रहा है, I2 ऐसा आ रहा है. तो I3 इज माइनस 2. तो एक करंट तो मिल गया. अभी दो करंट निकालना है I1 एंड I2. उसके लिए दो इक्वेशन लगेगा. ओके तो दो इक्वेशन कैसा ऑब्टेन करेंगे? तो दिस कॉमन करंट सोर्स गिव्स अस वन इक्वेशन. तो हम लोग बोलते हैं 8 एम्पियर करंट सोर्स फॉर्म सुपर मेश. ऐसा लिखते हैं हम लोग कि ये सुपर मेश फॉर्म कर रहा है करंट सोर्स. एंड देयरफॉर इमीडिएटली इसके बाद लिखते हैं कि फिर ये करंट सोर्स गिव्स अस वन इक्वेशन. व्हाट इज दैट इक्वेशन इज I2 माइनस I1 इक्वल टू 8. ओके I2 का ही डायरेक्शन है isn't it? मतलब माइनस I1 प्लस I2
इक्वल टू 8, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इज केवीएल टू सुपरमेश। सुपरमेश मतलब ये करंट सोर्स निकाल दिया तो ये दो लूप का एक कंबाइन लूप हो गया। ओके, एंड ये दो लूप का एक कंबाइन लूप हो गया। ये करंट सोर्स को क्यों निकाला? क्योंकि उसका इफेक्ट हम लोगों ने ये इक्वेशन में ले लिया। अभी इसको निकाल देंगे हम लोग। निकाल देंगे मतलब ये करंट सोर्स को डेड कर देंगे। डेड करना मतलब उसको ओपन करना, तो इसको ओपन कर देंगे हम लोग। तो ये दो लूप्स विल बी कंबाइन इनटू सिंगल लूप कॉल्ड एज सुपरमेश, एंड उसको केवीएल लगाना है। तो इसको केवीएल लगाते हैं हम लोग सुपरमेश को। 24 माइनस 1 इंटू I1 माइनस I3, ओके, माइनस 3 इंटू I2 माइनस I3 इक्वल टू, सॉरी अगेन ये 4, सॉरी माइनस 4 I3 इक्वल टू 0, ऐसा, इजंट इट? सुपरमेश को केवीएल हो गया, माइनस 3 I3 इक्वल टू 0। सो दिस 24 इक्वल टू I1 माइनस I3 प्लस 3 इंटू I2 माइनस I3 प्लस 4 I3, ऐसा हो गया। ओके, अभी इसमें हम लोग पता है I3 पता है, वो पुट कर देते। I1 का टर्म्स एक ही है तो I1, I2 का टर्म्स कितना है 3I2, सो प्लस 3I2, एंड I3 इज माइनस I1, माइनस 3 माइनस 4 हो गया, माइनस 4 प्लस 4, सो दिस इज माइनस 4 प्लस 4, तो I3 का टर्म तो 0 ही हो गया, isn't it? This is equal to 24. This is equation 2. Now solving 1 and 2 will get I1 and I2. Solving 1 and 2 will get I1 and I2. Okay, ऐसा I1 and I2 मिल जाएगा आप लोगों को। Okay, then next is find current through 6 ohm resistor using mesh. अभी ये नेटवर्क में हम लोग देखते हैं तो कितना मेश है, तो दिस इज अ 1 मेश जिसका करंट I1, ऐसा एक लूप हो गया। ओके, देन दिस इज अ सेकेंड लूप I2 एंड दिस विल बी थर्ड लूप I3। ओके, ये पहला प्रोसीजर में पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आउटसाइड में कोई ब्रांचेस है, आउटसाइड ब्रांचेस में कोई करंट सोर्स है क्या? सो देयर इज नो करंट सोर्स इन आउटसाइड ब्रांच। ओके, सो नहीं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, सॉरी डिपेंडेंट सोर्सेज भी नहीं है, isn't it? देन व्हाट वी आर डूइंग इज, अभी ये तीन करंट निकालना है हम लोग को, तीन इक्वेशन चाहिए। कैसा मिलेगा तीन इक्वेशन? तो ये करंट सोर्स कॉमन है दो लूप को, तो इट विल फॉर्म सुपरमेश। ओके, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2 एम्पियर करंट सोर्स फॉर्म सुपरमेश। ओके, so it gives us one equation. What is that? 2 is equal to again I2 minus I1. Okay, so minus I1 plus I2 is equal to 2. ये पहला इक्वेशन हो गया। Then KVL to सुपरमेश। सुपरमेश को KVL लगाएंगे तो ये करंट सोर्स को निकाल देते हैं, एंड देन ये जो लूप फॉर्म हो गया अभी, इसको सुपरमेश बोलेंगे। करंट सोर्स निकालने के बाद जो लूप दिख रहा है आपको, उसको सुपरमेश बोलते हैं, तो उसको केवीएल लगाएंगे हम लोग। तो ये करंट सोर्स निकल गया, सो इट इज 6 माइनस 3I1, देन माइनस 2 I1 माइनस I3, ऐसा दो करंट फ्लो रहा है इसमें। ओके, एंड दिस में माइनस 6 I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, बराबर है। इसमें करंट आपको I1 माइनस I3, इसमें करंट I2 माइनस I3, ये निकल गए हैं। Okay, like this. So therefore this is 6 equal to 3I1 minus 3I1 plus 2 I1 minus I3 plus 6 I2 minus I3। सारा वेरिएबल को उधर शिफ्ट किया हम लोगों ने। So this is 3 plus 2 5 I1, I2 का टर्म्स will be 6 I2 and I3 will be minus 2 minus 6 minus 8 I3 minus 8 I3, okay, equal to 6. This is second equation. Okay, then we'll apply KVL to loop 3, third loop को KVL लगाएं, इसको KVL लगाएं। तो इसको KVL लगाते हम लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा सारा माइनस रहेगा कंसिडर करते वक्त। सो माइनस 2 इंटू I2 माइनस I3, सॉरी ये I3 है, ओके, सो I3 माइनस I2,
i3 माइनस i2, ओके. इसमें अगर i3 माइनस i2, i3 माइनस i1 है, सॉरी, -2 इंटू i3 माइनस i1 माइनस 8i3 माइनस 6i3 माइनस i2 इक्वल टू 0, ऐसा रहेगा. ओके, तो इसमें i1 का क्वेश्चन विल बी 2 है, +2, i2 विल बी +6i2, एंड दिस इज 10, 16i3 equal to 0. This is third equation. So solving 1, 2, 3, we'll get i1, i2, i3. So i1, i2 and i3 आपको लिखना है कितना है, तो isn't it? And then current through 6 ohm is what it is. Current through 6 ohm is either you said i2 minus i3 or i3 minus i2. i2 minus i3 लेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा वो करंट का. ओके, i3 minus i2 लेंगे तो अपवर्ड रहेगा, लाइक दिस. ओके, थैंक यू.